आंदोलन की गिरफ्त से टीआरई-4 अब निकलकर आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुका है, लेकिन अब भी इंतजार तारीखों का है। सीटों का ऐलान तो हो गया, 32,388 सीटों पे ये परीक्षा होगी, लेकिन कब होगी, ये सवाल अब भी बहुत बड़ा है। और हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस युग का, कलयुग का सबसे बड़ा सवाल पिछले 2 ढाई साल से यही था कि टीआरई-4 कब होगा। सीटों की संख्या पता चल गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से डिटेल्स आए हैं सीटों की, क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सीटें बढ़नी चाहिए थी या कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सीटें बहुत कम रखी गई हैं? हमारे साथ एक्स डीएसपी और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत अखिलेश सर हैं। सर, क्या लग रहा है सीटों को लेके जो अभी डिटेल्स आए हैं? कंप्यूटर में बहुत कम सीटें हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी लग रही हैं। ये ठीक डिस्क्रिप्शन किया गया? देखिए, सीटों का गणना तो वो लोग किए होंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से, लेकिन जो सीट्स आए हैं, उसको लेके थोड़ा निराशा ज़रूर है बच्चों के बीच में और हम बीइंग अ मेंटर हमारे अंदर भी निराशा है। जी, जैसे हम लोग एटलीस्ट 46,000 का उम्मीद लगाए बैठे थे, तो जिससे 14,000 कम सीट है। जी। यानी मतलब जो उम्मीद था उसका बहुत ज़्यादा कमी आ गया उसमें। तो ये एक निराशाजनक बात है क्योंकि बात ये उठी थी जब आप देखेंगे 2 साल पहले और बहुत वैल्यूएबल लोगों के ट्विटर हैंडल से या बहुत वैल्यूएबल प्लेटफ़ॉर्म से हुँ, सरकार की तरफ से ये चीज़ें बताई गई थी कि 1,60,000 1,50,000 सीट्स आएँगी। जी। तो लोगों का उतना उम्मीद था पहले जो टीआरई 1, 2, 3 में बहालियाँ हुई, हुँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स पे जी। बहालियाँ की गई। तो वो एक उम्मीद एक परसेप्शन बन जाता हाँ। है, एक उम्मीद जग जाता है हुँ, और अचानक से जब आप इस तरह का सीट लेकर आते हैं तो हुँ, वो उस उम्मीद पर हुँ, पानी फिरता दिखता है और उसकी वजह से बहुत सारे बहुतायत संख्या में छात्र जो है बहुत निराशा उनके अंदर बहुत निराशा आती है जी। और वो एक काफ़ी होपलेस कंडीशन में रहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीट्स नहीं आए हैं या बहुत मिनिमल सीट्स हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है और छात्र इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं इस छोटे कक्षाओं की सीटें अमूमन कम ही रहती हैं या फिर हम ये कहें कि 11th-12th में बहुत ज़्यादा सीट दिया गया? देखिए 11th-12th में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। तो जैसे यहाँ पे प्रचलन है नया कुछ मत खोलो अपग्रेड कर दो। हुँ, हुँ। तो जो हर पंचायत में मुझे लग रहा है कि एक +2 स्कूल को अपग्रेड करके बनाया गया है। जो पुराने स्कूल्स थे उन्हीं को अपग्रेड करके +2 बना दिया गया है। तो वहाँ पे इनकी रिक्तियाँ होंगी, तो इसीलिए उसमें सीट ज़्यादा आए होंगे और वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो विषयवार अगर आप देखेंगे तो बहुत कम नज़र आएगा। क्योंकि वहाँ पे कई विषय हैं, दर्जन विषय दर्जनों से ज़्यादा ऊपर विषय हैं, जिसकी पढ़ाई की जाती है +2 लेवल पे। तो वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीट है, कंसोलिडेटेड ज़्यादा सीट दिख रहा है, लेकिन अगर विषयवार देखें तो वहाँ भी बहुत कम ये सीट एक है। चीज़ दिख रही है कि बॉटनी और केमिस्ट्री में 1000 से ज़्यादा सीटें हाँ, हैं। बाकी अगर बात कर लें जूलॉजी में तो हाँ, कम है, म्यूज़िक में ठीक-ठाक 700 दिख रहा है, हिस्ट्री में 600 के आस-पास है। हाँ। साइंस पे फ़ोकस ज़्यादा है। हाँ, मतलब साइंस में मतलब फ़ोकस ज़्यादा है क्योंकि साइंस का रिक्वायरमेंट है, हुँ, साइंस में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हुँ, हुँ। और जो एनरोलमेंट रेट होता है, तो उस हिसाब से वो लोग डिसाइड एक करते हम हैं। लोगों ने वीडियो किया था जहाँ आपका कंप्लेन भी था सर कि अमूमन साइंस को ग्रामीण इलाकों में कम आंका गया। शायद ये उसका फुलफिलमेंट है क्या? नहीं, उसका फुलफिलमेंट नहीं है क्योंकि कम आंका गया था किसमें डिग्री डिग्री कॉलेज। कॉलेज। वहाँ पे साइंस की पढ़ाई अभी शुरू नहीं की हुँ, गई है, तो इसलिए उनका फुलफिलमेंट नहीं है। हुँ, अब अभी देखिए हो रहा क्या है कि 10th के बाद जी। बहुत सारे बच्चे साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे हुँ, मैथ्स हो या हुँ, बायो सेक्शन हुँ, हो, हुँ, तो उनको ऑप्ट कर रहे हैं वो। तो इसीलिए उसमें मतलब सीट्स को बढ़ाया गया है और साइंस लोगों को लगता है कि साइंस अगर +2 से कर लेंगे तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको लाभ मिलेगा, हुँ। तो इसीलिए थोड़ा रुझान ज़्यादा रहता है उसमें। पॉलिटिकल साइंस मात्र 200 के आस-पास है। आर्ट्स पढ़ने की जो प्रवृत्ति है अब बच्चों में, हाँ। वो कम हो गई है क्या? हाँ, आर्ट्स की प्रवृत्ति कम हो गई है, उसका कारण है कि जो कोर सब्जेक्ट्स में है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं के बराबर है। और जॉब हाँ, मुश्किल। जॉब अपॉर्च्युनिटी कम है और जो बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो वहाँ पे साइंस जीएस में आता है हुँ, और साइंस काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो लड़कों के बच्चों के अंदर में एक परसेप्शन है हुँ, कि हम +2 अगर साइंस से कर लेंगे, तो हमको आगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टीआरई का एग्ज़ाम दें या सिविल सर्विस का हुँ, एग्ज़ाम दें हुँ। या हम बैंकिंग, रेलवे का सीजीएल का दें, तो हर जगह हमको साइंस में थोड़ा आसान पड़ेगा। और ये मेंटर्स भी उनको इस तरह का सजेशन देते रहते हैं। अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं सर। पीटी मेंस को लेकर लगातार हल्ला हुआ, चर्चाएँ हुई, आंदोलन हुआ। पीटी मेंस चूँकि आपने बहुत तरीके के एग्ज़ामों को देखा हुँ। समझा है, एक पैटर्न क्या होता है परीक्षा कराने का और अगर कराए जाते हैं पीटी मेंस, तो वो जो बैरियर लगेगा, पेपर लीक का हुआ हो या फिर एक क्वालिटी एजुकेशन का हुआ हो, ये समझ में आता है कि हो जाएँगी सारी चीज़ें? देखिए, एकदम इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम 2 लेयर में एग्ज़ाम लेंगे तो हमको क्वालिटी आ जाएगा हुँ, या पेपर लीक रुक जाएगा, इस तरह की बात कहना मतलब बेईमानी है। संभावना ज़रूर बढ़ेगा, हुँ, मतलब 2 लेयर में लेंगे तो अच्छे बच्चे चुनने का चांस बढ़ जाएगा, हुँ, 2 लेयर में एग्ज़ाम लेंगे तो पेपर लीक का भी संभावना घटेगा।
समझ गए, ये तो होगा एक। लेकिन होता क्या है कि अगर अचानक से आप कोई चीज़ बदल देते हैं, तो वो उतना ठीक नहीं माना जाता है। हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जो बच्चे अभी तक मान लीजिए टीआरई 1, 2, 3 दे रहे थे, वो लोग भी बचे होंगे या जो अभी नया बच्चे उसमें शामिल हुए हैं, तो उनके दिमाग में एक चल रहा है कि हम 1 लेयर का एग्ज़ाम लिखेंगे और अचानक से आप 2 लेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो मतलब उसको आप स्टूडेंट प्रो नहीं कह सकते हैं या बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। कभी भी पैटर्न में बदलाव होता है, तो आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 में आपको एक तो इतना इनको झेला है, बहुत लंबा समय से वे वेट कर रहे हैं। ऊपर से 2 लेयर लेंगी तो और वो एक्सटेंड होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहाली कर लेना चाहिए सरकार को और आगे का अभी से अनाउंस कर देनी चाहिए कि जो हम टीआरई 5 लेकर आएँगे तो उसमें 2 लेयर का एग्ज़ाम लेंगे। तो बच्चे भी शुरू से माइंड मेकअप में रहेंगे। क्लैश आप देख पा रहे हैं क्या हाँ। सर स्कूल में जब टीआरई 1, 2 और 3 के एक परीक्षा वाले हुँ, टीचर टीआरई 4 में 2 परीक्षा दे के जाएँगे, हुँ। विचारधारा में तो क्लैश होगा कि मैं बहुत स्टैंडर्ड हूँ और आप बहुत लो हैं। नहीं देखिए, वो एक क्लास तो कहीं भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन उस तरह का क्लास होना नहीं चाहिए। वो मतलब परीक्षा पैटर्न बदलते रहता है, सरकार का डिस्क्रिशनरी पावर है वो भी मतलब बदल सकती है सरकार, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मतलब अब उसकी वजह से वो आपस में नहीं उसको टकराना चाहिए या मान लीजिए कोई टीआरई के थ्रू टीचर सेलेक्ट हो के गए या पहले से जो टीचर थे वो बोले कि मैं बीपीएससी शिक्षक हूँ, हाँ। तो इस तरह की क्लास बहुत गलत है और एक शिक्षक के लिए तो कहीं भी ये शोभा नहीं देता, अशोभनीय है। पहले जो पैटर्न पे वो था तब वो अपना एक जो चैलेंज था उसको फेस करके आए, अब जो पैटर्न है वो अपना चैलेंज फेस करके आएँगे, आगे जो चैलेंज होगा वो अपना फेस करके आएँगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले के लोग खराब थे, अभी जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं या आगे जो आएँगे वो बहुत अच्छे हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हर समय का अपना कंटेम्परेरी टाइम का चैलेंज होता है और उस चैलेंज के अकॉर्डिंग वो बेस्ट जो होते हैं वही वो सेलेक्ट होते हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर 32,388 हुँ, इसको स्वीकार किया जाए या फिर कहीं न कहीं जो टीस थी हुँ। 46,000 को लेके जो आंदोलन हुआ, वो टीस अभी भी अभ्यर्थियों में है। इसको स्वीकार कर लिया जाए आगे के लिए या फिर एक अंदेशा ये भी है कि टीआरई 4 अब आगे आने वाले समय में नहीं होने वाला? नहीं, होने वाला ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार ने जब याचना दे दिया है, भेज दिया है बीपीएससी को, वैकेंसी तो आएगी। टीस तो है, टीस में तो मतलब इसको एकदम जो छात्र से अगर आप बात करेंगे, आप कुछ भी सैंपलिंग साइज़ ले लीजिए, 100 रैंडम बात कीजिए, तो उनके अंदर में एक दर्द है और उनको लगता है कि मतलब इतना हाई कट ऑफ होगा, क्या होगा? तो अभी से वो डरे सहमे हैं। जब सीट्स कम होगा तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ें होंगी। तो इसीलिए और मान लीजिए सहमति-असहमति का मामला है नहीं। सरकार अगर मान लीजिए इसी वाले निकालेगी मेरे कहने से वो सीट बढ़ा तो देगी नहीं सरकार। हम बोल सकते हैं कि वो सीट आना चाहिए, जो मैंने कहा भी कि अगर एटलीस्ट आप 46,000 का अनाउंसमेंट किए तो बच्चे 1.5 लाख से घटते-घटते 46,000 को भी स्वीकार कर लिए और अचानक से आप उसमें भी फिर 14,000 कट करके आप 32,000 पे ले आए। तो ये मतलब इसका मतलब है कि जो सरकारें हैं हमारी, जो लोग अथॉरिटी हैं, वो हमारे युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो उनको एक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। आप अपने लिए तमाम सुविधाएँ चाहते हैं, आप तमाम तरह की चीज़ें चाहते हैं, तमाम तरह के पर्क्स चाहते हैं और जो हमारे युवा हैं, जो संघर्षरत हैं, उनको आप कभी भी ठेंगा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मतलब एक द्विअर्थी चीज़ें हैं और ये जो दोहरा चरित्र है, तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैकेंसी की बात है और सीटों का ऐलान हो गया, दूसरी तरफ डेट का इंतज़ार है और तीसरी तरफ अगर बात करें तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। टीचर स्टूडेंट रेशियो में भी बातचीत चल रही है कि आखिर ये कैसे आगे चीज़ें होंगी। कुछ ना कुछ अंदेशा तो ये लग रहा है कि अक्टूबर तक जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग चलेगा शायद डेट को लेकर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ना हो क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो ये अभी भी विभाग के हाथों में लगा नहीं है। इस पे भी बहुत तरीके की कहानियाँ चल रही हैं। फिलहाल हमने आपको पूरी जानकारी बताई सीट वाइज़ किस तरीके से सब्जेक्ट को लेकर जो क्वेश्चन थे कि कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा सीटें हैं, कुछ में कम है। इनको हमने अखिलेश सर से जानने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।